दादा स्वागत है आपके। मैं विनोद कश्यप, एक मोटिवेशनल वक्ता के रूप में अभी पिछले 2009 से काम कर रहा था इस फील्ड में, और एक प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक और प्रेरक बात पहुंचा सकूं। बहुत अच्छा। तो कोशिश कर रहा था कि जिन आज स्थापित हैं अगर मन से कम से कम मुलाकात करे जाए, आप हमसे कुछ बात करे जाए तो निश्चित तौर पे युवा पीढ़ी ला एक और ज्ञानवर्धक कुछ चीज बात जाने मिली और आगे अपन कर पाबो। तो मोर आपसे एक पहला एक सवाल है छोटे से कि आप ये जो सरकारी नौकरी के साथ साथ आपके अंदर जो लिखे के जो वॉइस एक ललक आइस आपला जो इच्छा जागृत हुई एक पीछे के हम कहानी ला संक्षिप्त में जानना चाहो। कहानी अब का है, बचपन से जब माँ रही है तो माँ के साथ में मामा गांव जाए के मौका मिला है जी। वहाँ जब जान तो वहाँ के जिन छत्तीसगढ़ी वातावरण है, मुंगेली जिला में पड़ते आजकल प्रतापपुर गांव। तो पूरा गाँवटियाना रही है हमारे ममियारो मन के। उनका मतलब जब छत्तीसगढ़ी भाषा देखा हमारे माँ के घर खदर के छानी वाला घर रही, छानी वाले पूरा खदर के छानी वाले घर में जब हमारे माँ के जन्म हुई तो किस्सा सुने हुए हैं। तब मोर मन में बचपना में कोई ऐसे बात बैठ गिरीश हुई जिन बाद में कवि के रूप में, और साथ ही साथ पारिवारिक व्यवस्था कुछ ऐसे हुई कि मतलब कई जगह पढ़े बर जाए पड़ी। कवर्धम पढ़े हो, फिर दसरंगपुर में पढ़े हो, फिर राजी में आ गए हो, लाटा बोर्ड चले गए, अंडा चले गए, पिताजी और चाचा मन नौकरी मिली ने तो गांव गांव में जा करके छत्तीसगढ़ी परिवेश में रह के पढ़े लिखे के मोला जन अनुभव हुई। और चौथी क्लास में जब हमन रहें तो हमर मिश्रा सर हमन नाटक करवाए शुरू, नाटक और गीत। वो नाटक में और गीत में आज भी जब मोला ओकर शुरुआत होते तो ख्याल आते मोला मिश्रा जी के कतेक ढंग से सन 62 के आसपास के चित्र है। आज भी मोला याद है जब मैं महाराणा प्रताप के रूप में मंच में आया सन 62 में और वो कविता के जिन 4 लाइन मोला हमारे गुरुजी में लिखवाए रही है कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है, और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। आज भी देखो वो कविता सार्थक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब उसमें आप मंच पे आके मंच में यही से शुरुआत हो रही से मैंने अद्भुत संस्कार हमारे गुरुजी मन प्राइमरी स्कूल के केस है ना यार। प्राइमरी स्कूल में जब ये प्रकार के संस्कार विद्यार्थी मन मिले तो वहीं से फिर धीरे 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 आगे चल के मैं श्यामनगर आ गया हूँ, फिर बरोंडा पढ़े गया हूँ। तो बरोंडा में बड़ा अच्छा साहित्यिक वातावरण मिल गए, साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे रोज शनिचर के दिन रामचरित मानस के पाठ हुए हमारे स्कूल में। अच्छा, रोज चले तो हमने जब स्कूल की 4 पीरियड के बाद गोबर बीनल जान बाल्टी धर के और गोबर बीन के लान के बोला कुआं में रख के पानी डाल के गोबर ऐसे बने घोरन और घोर के अपन कमरा में लेके ढलका देन और बाहरी पूरा कमला लिपन। अब अपन अपन घर ले हमन बोरा धर के आन बैठे टाटपट्टी तो बोरा में बैठ के फिर सबके हाथ में गुटका रामायण रहा है। तो गुटका रामायण आज ले मोर में रहा है। अब हमारे यहाँ शिव कुमार उपाध्याय जन हमारे गुरुजी भी संस्कृत के तेना अर्थ कहे बर कहा है कि अब मोर नाम वैसे अयूब है, तो अयूब नाम से ज्यादा ले बाद में मैं नील अली मीर बने। तो हमारे शिव कुमार गुरुजी कहा बेटा तुम अर्थ कहना है तो बड़े रामायण ले दे दे। बड़े रामायण में कहा है दोहा भी लिखे रहा है, नीचे में हिंदी में अर्थ लिखे रहा है। तो ऐसे करके इतना बढ़िया धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण हमारे गुरुजी मन बनाई। ओखरे नाम से आगे चल के जब मैं राजी में आया तब पवन दीवान जी उस समय बहुत ऊंचाई मिली। लक्ष्मण मस्तूरिया हमें रात्रि में, कृष्णा रंजन जी हमें रात्रि में, और हमारे गुरु जी रवि श्रीवास्तव हमारे पुरुषोत्तम अनासक्त जिन कवि हुए हमारे क्लास टीचर रही है। तो राजीव के छत्र छाया और पवन दीवान जी के आश्रम के बाजू में रह के उन जिन वातावरण जिन परिवेश मन करे कवि सम्मेलन वगैरह हुआ है तो वहाँ जाके हमन सुनन तो
तो वहां से धीरे 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 फिर स्कूल में जब भी कार्यक्रम हुआ, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधि, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता, एनसीसी में भी रहे हम, स्काउट में भी रहे। जब खेल कूद के माध्यम से जब हम कहूँ टूर्नामेंट में जाना अपन संगवारी पीटीआई मन के साथ, तो रेलगाड़ी में सफर में और कहूँ रुक गए हैं, कोनो स्कूल में हम लोग डेरा मिले है, तो वहाँ रात के सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम हुए, तो रात भर कविता गीत पढ़ना, ऐसे काफी अच्छा माहौल मिला। लगातार मोला बचपन से लेके अभी तक। आज भी मैं कोनो गांव में जब जाता हूँ तो जतेक नवा साहित्यकार मन है आज का पूरा छत्तीसगढ़ में कोनो कोना के साहित्यकार हुआ है। एक एक जगह मैं 150 साहित्यकार देखे बेलर में, सिंहेश्वर ब्लॉक में 150 साहित्यकार लेकर हम पूरा देवभोग से लेकर के राजीव तक के पूरा गरियाबंद जिला के मैं सकलाए रही है, और एक बढ़िया मोटिवेशनल कार्यक्रम बेलर में रखे रही। ये साहित्य और संस्कृति के जुड़ाव के कारण मैं आज भी सरलग वही में लगे हूँ, ताकि हमारे संस्कार और संस्कृति जीवित रहे। बिल्कुल, आपके जिन छत्तीसगढ़ी के जो शैली है वो सच में अद्भुत है। मैं आपसे चाहूँ कि वो जेखर साहब से मेन पहचान है, वो लाइन ला एक बार हो जाए। बहुत बढ़िया बात। मैं ये नंदाज ही 2010 के रचना है, सबले ज्यादा यादगार बन पड़े। वही रचना हमला मीर अली मीर बनाई। काबर जब मैं गांव के सादगीर देखो, आज भी आप देखो हमार मामन गांव में कहूँ तरिया जाते नहाए बर, रास्ता में कहूँ गोबर मिल गए तो लतिया देते, तो गोबर ला कोनो सहीता ही नहीं, जान के कोनो एला अपन पोगरा चल देगी, लौटी मोटरसाइकिल के अपन घर ले आते। तब वो गांव के चित्र में खींचे कि खादर के छानी माटी के भितिया गोबर पानी भी पार, खादर यौ छानी माटी के भितिया गोबर पानी भी पार, औ माटी के चूल्हा मा जेवन चूरथे छेना आगी गुंगुआर परोसी नागी मागे बरया। एक सुघर गांव जब मैं देखा, लेकिन बाद में देखे बहुत अगन चीज है नंदावत है, तब बोला चिंतन के गीत लिखल पड़ी, तब वो नंदाज यही कावर विज्ञान कद को तरक्की कर ले, लेकिन हमार संस्कृति संस्कार हमार संग में जाए, ये सही है ना। तो मैं कहता हूँ कि हम ले कहूँ बिजली बुता के तरह सबके कार्यक्रम समाप्त हो जाए, सही है ना। ये हमारे संस्कार हमारे कब तो तरक्की कर रहे हैं, हमारे संस्कृति और संस्कार ले नहीं छोड़ना है। वो चिंतन लेके मैं लिखे तो के हम नंदा जही का आज के हम नंदा के नहीं कहा, ताकि लोगन के दिमाग में आए वाकई में हमारे छत्तीसगढ़ी एक सोच पैदा हो। हाँ, नंदा जही का, हाँ, और फिर हम प्रयास करें। तब मैं लिखे नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छो झगड़ा वगड़ा जब चला वो जब छो नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छो के होत बिहनिया पखरा के आगी टिड़गा है चोंगी टिड़गा है पागी नोई झूले जस गरकस माला धर कसिली दौड़ा वाला टिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन मा धेनु चरिया नंदा जही का नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छो के रच रच मच मच घेड़ी मचैया गाँव गली माँ पड़की नचैया मांदर के थाप मारा हस रचाए पंछी के धुल्ला गाए बजाए गाँव के लीला चाउर के चीला मेला माड़ई माँ ढेलवा झूलैया नंदा जही का नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का
कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छो के जीमी कांदा कन सैया उसनागे लिड़गा बरी के बनैया नंदागे दार के पीठिया दौरी बरीला चेच भाजी संग धरे जोड़ीला मही बिलोए पठोए मंगाए डुबकी कढ़ी के रंधैया नंदा जही का ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छो। अब ठनो दृश्य देखो जी हमर नाना रहन तो बियारा चलदन दौरी खेते हाँ, पर ब्यारा में है ना 9 ठीक राशन उठा के। 9 ठीक 11 ठीक वहीला फंदा रहा है हाँ। मुंधरहल चेतायल पर गांव भर में झन ढील वे गो आज में दौरी फांदू कह के हाँ, तो नानपन में हम अनजान दौरी खेते पर हमार नौकर का नान गन लेकर दौरी खेते के शौक करता थे बैला मन गोबर करते हैं तो ऐसे झोंक के फेंकते कहा तो हाथ नान नान रहा गोबर चोता जाता तो बैला पाछू पाछू ऐसे हाथ में हला हला करेगा तो हाथ में गोबर सीख गया हुआ है और गोबर ले कुहरा निकला है गरम गरम गोबर सीख गया हुआ है और कुहरा निकला है जे नाक में पड़े एंटीबायोटिक के काम करे हाँ, सही है। के टेढ़ा बारी के टेढ़ा टेढ़ैया घेच घाटी घुंघरू बंधैया गोलर दौड़े खावे घावे हरहा मरहाला कोनो नहीं भावे कामेड़ वार के घांदी मुंदी माँ गाए दरिया दौड़ी के दैया नंदा जही का ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी छो। आपके एक जो अदायगी है जिन जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम एक दृश्य के रूप पैदा करते हैं मतलब एक दृश्यांकन ही समझो फिल्मांकन टाइप के शब्द और दृश्य दृश्य ये जो कॉम्बिनेशन है ये अलगे लेवल पे लेके चले जाते हैं। ये बहुत जन कहते भी मैं कहा भाई मैं ऑडियो भी है वीडियो भी है पब्लिक तक पहुंचना है ना तो बॉडी लैंग्वेज जरूरी है कि आदमी क्या कहना चाहते बहुत जरूरी है। कुमार विश्वास भी सुनी उस दिन तो कहा थे भैया समझ में नहीं आया लेकिन आप जो कह रहे थे मजा बहुत है उस अंदाज में मजा बहुत था। मगर बहुत बड़ बात है कि देश के बड़े कवि भी जब सुनते तो मैं मजा लेते आनंद लेते। भाषा जिन है ना वो मूक कर देते आदमी ला जब ओखर बंधन में बंधे ना भले मत समझे लेकिन आनंद में अपन आप ले डूबो के रखते। ये हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा चमत्कार है। सही इधर भी जिसे अगर बस्तर साइड भी जाओ तो हल्दी गुंडी जिन है समझ में तो नहीं आया लेकिन मैं जब बोलते ना तो एकदम मिठास है और उनके जिन देखो खुरमन की गीत में सुनते ना मैं रेडियो में कावत में लगातार रेडियो में जुड़े रहता हूँ जी तो बस्तर क्षेत्र के सरगुजा क्षेत्र के जब गीत मन लगाते हो मन तो उनका कहे के ढंग उनका बात बताए के अंदाज और उनका भाषा के सौंदर्य ये हमला अपन तरफ प्रेरित करते समझ में जरूर नहीं है लेकिन बहुत प्रेरणादायी भी उनका गीत है ये कहा थे भाव भाव जिन है ना भाव कुछ न कुछ मानस पटल में आके अंकित होते रहते कि ये दर्द है ये में खुशी है दोनों चीज एकदम क्लियर दिखते। भाषा के जब फ्लो आते हैं हमारे मन के सामने वही प्रयास मैं करता हूँ अपन गीत में। नहीं बहुत मैं तो वो फर्स्ट डे से ही जिन दिन ये गीत मैं जब सुने हूँ और मेनली आपके अदायगी वो सच में एक दूसरे लेवल की बाकी मैंने कोशिशें करते देखे। अभी आप देखो हमारे मुख्यमंत्री है भौरा चला के अद्धर झोंक लेते बढ़िया गेड़ी मचा थे रचरा चूली झूला थे बीजापुरम शेठीपुर में तो अपन घरे में बंटवावा थे तब मैं वो स्थिति कह देता हूँ कि नहीं न दावे नहीं न दावे नहीं न दावे नाही घरेली तिहार चंचन ले चिला रोटी आमा के अथान लिमो चटनी करौंदा नहीं न दावे। क्या बात ये कविता नामे करौंदा है सब अपन अपन करौंदा सुरता करते हैं बचपन के घरों घर करौंदा मिली आप ला आप अपन घर के फैमिली मेंबर ला भी करौंदा बना के में कल्पना कर सकता हो
कि नहीं न दावे नहीं न दावे नहीं न दावे ना आही हरेली तिहार चंचन ले चिला रोटी आमा के अथान लिमौ चटनी करौंदा नहीं न दावे ना खनन खनन न दिया बैला दिया चुकलिया बैठे कराही भौजी खाबो न मलिया मलिया आरिस रोटी करौंदा नहीं न दावे ना कि नहीं न दावे नहीं न दावे नहीं न दावे ना आही हरेली तिहार चंचन ले चिला रोटी आमा के अथान लिमो चटनी करौंदा नहीं न दावे ना। अभी तक के जिन सफर आपके रहे हैं वो कहाँ से शुरू हो कभी जो निरंतर जारी है आपके जो प्रयास हुआ? सबले पहली बात मैं अचानक बलौदा बाजार से जब वापस आते रहे तो रास्ता में हमारी गाड़ी बिगड़ गई। अब आया कोई साधन नहीं है, लेकिन जैसे पलारी के आसपास हम पहुंचे तो एक माइक से आवाज आई कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में से। तो हम बोले अब रात भर जगना है था, अच्छा वहीं चले जाए। तो कवि सम्मेलन वहाँ पलारी में आई तरी से, तो वहाँ जाके इच्छा हो गई कि मुहूर्त मौका मिल जाए आ गई। तो अचानक एक वहाँ हमारे शिक्षक लड़का नाम तो खैर अचानक दिमाग में नहीं आते, ओखर सब मैं बोले यार ऐसे प्रयास कर सकूँ वो करूँ, बोले जाके वो बताई। तो मैं सबसे पहली मोर काव्य यात्रा शुरू हो है कहना चाहिए पलारी से, बलौदा बाजार के पास पलारी है ना। और वहां से तो हमारे छत्तीसगढ़ी जन पिक्चर है, सबले पहले जन छत्तीसगढ़ी पिक्चर हमार बनीस वो पलारी क्षेत्र में बनीस। तो मोला वो गांव अच्छे से याद रही से, बाल समुद्र तालाब वहां के याद रही से। ये सब यात्रा में जब कवि मैंने वहां सुनी मोला अलग अलग क्षेत्र के, तब मैं तिलदा के साहित्य संकल्प साहित्य परिषद से जुड़ा हूँ। और फिर जुड़े के बाद क्षेत्रीय कवि सम्मेलन खूब करे ना मनोज क्षेत्र में। छोटे में हमारे विधायक रही से देवजी भाई पटेल, देवजी भाई पटेल ला चिंता नहीं गुरुदेव विधानसभा में हर साल कवि सम्मेलन होते आप कब उगे हम लोग कौन बुलाए। तब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी संस्कृति मंत्री थे। तो सबसे बड़े ताजुब के बाद है कि मीर अली मिल्ला विधानसभा में कविता पढ़ाए हुआ लाल बत्ती गाड़ी लेके हमारे विधायक देवजी भाई पटेल सारा गाँव आ रही से। और वो लाल बत्ती गाड़ी में छत्तीसगढ़ के पहला कवि वही मोर ख्याल से जिन विधानसभा में कविता पढ़ेल की बड़े उपलब्धि रही उसमें। वो कविता के ओखर संस्कृति और संस्कार ओखर सौंदर्य के तो मैं वर्णन नहीं कर सकूं। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी रही हैं, तीसरा दिन हेलीकॉप्टर में मुला बिठा के उनका वर्धा ले गई। और जब मोर बारी आई तो जिन संचालन करते तो रोकी सो रुक मीर अली मल्ल मैं बना तो कुर्सी छोड़ के रमन सिंह डॉक्टर साहब वहाँ माइक में की और बुलाइस के कवर्धा माँ एक इनाम लाए। अच्छा, ये ओकर पहला शब्द है। बहुत बड़ी चीज। तब मैं कह कि यहाँ गंगा जल यो तुलसी दल रथे दाना पान और गाँव गाँव माँ गजामू बगरे हे मितान भोजली औ जवारा संग संघर थे सीताराम सद्भावना सिखो दिन हमर पुरखा सियान यहाँ गंगा जल यो तुलसी दल रथे दाना पान। ऐसे लिखे। अभी आने वाला जिन युवा पीढ़ी है जिन कोशिश कर रहे थे या कई जन जैसे अभी मैं जुड़े हुए संगीत वगैरह से भी, कई जन फोन करते कि हमन कुछ लिखे हैं पिला गाबो, तो हर जन ला मौका दे पाना तो संभव नहीं रहा है मंच में भी और भी। तो एक मन के लिए कुछ संदेश आप जो देना चाहो? सबसे बड़े बात साहित्यकार ला ओखर साहित्य के माध्यम से ऊंचाई मिलते है। मैं एक तो बड़ा अच्छा अनुभव बताता हूँ आप लोग। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती कार्यक्रम रही से पथरी में हाँ, हमार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहाँ चीफ गेस्ट रही ने। वो मंच में जब मोला बैठे देखी तो अपन उद्बोधन ला रोक के कही अरे हमारे छत्तीसगढ़ के अत्यंत बड़ कवि मंच में बैठे, मैं वाला बुलावा था मीर अली मीरला के वन कविता पाठ करी। ये देखो मुख्यमंत्री मन
जे प्रदेश के मुखिया मन है ना तेन छत्तीसगढ़ी पन ला कतेक बढ़ावा देते बहुत बहुत ओकर बाद अभी शिक्षक दिवस सम्मान समारोह मोला बुलाए रही ने मुख्यमंत्री के क्षेत्र में उनकर जिन सीताराम वर्मा जी हैं समाज के मुखिया रही ने पहली तो उन बोली तोला आज के ये कार्यक्रम में अतिथि बनाना है वही तो काव्य यात्रा देखो वहाँ सुनो ऐसे करके अपार भीड़ तो वहाँ जब भी वो देने रहा कि साजक चौबे जी आ रही ने उन देखी मोला तो बोले अरे तो कवि बैठे यार कविता सुना फिर मैंने भूपेश बघेल सीएम कुर्सी में बैठे तेन माइक में गीस कि मैं मीर अली मीर साहित्यकार कवि मोहम्मद समी में बैठे अतिथि के रूप में ओकर कविता तो मतलब सुनाना चाहता हूँ कौन कौन सुनो पब्लिक जानते काफी सरल स्वभाव भी तो है हाँ। भूपेश जी। फिर बोला बुलाए कि मीर अली में भाई आज कोई कविता हमला सुनना ये ओकर वाक्य है देखो जैसे मैं जब शुरुआत यात्रा करता हूँ तो याद करता हूँ ब्रिजमोहन अग्रवाल डॉक्टर रमन सिंह ला जी हमारे जन विधायक रही ने देव जी भाई पटेल है हमारे गांव के सब युवा साथी मन जते के सारा गांव के इनकर मन के संस्कार और संस्कृति के कारण में लगातार काव्य यात्रा में चले तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया मन कोनो ना है लेकिन उमल्ला छत्तीसगढ़ियापन के अधिक ज्यादा प्रेम और प्रस्तुति के माध्यम से उनके दिल में जगह बनाए तो आजकल के युवा मन में कहते हैं तुम विषय के चयन करो विषय के चयन कर रहे हैं विषय के चयन करे के बाद ओमा अपन आप ला डूबो दो जैसे कौन पहुना सगा आगे तो सबले देखन गांव में बहनी माई मन लोटा में पानी भर के आते सबले पहले लोटा में पानी आते लोटा में पानी लेकर आते हाँ तो वो बहनी मन के ऊपर कहते चिंतन हो जाते कि बाबू बर छैया उधार देहुना मैया के पैया ला पखार लेहुना भाई मेरे राखी के दुलार लेहुना बहनी भाई मेरे राखी के दुलार लेहुना कि पहुना ला पहुना जानिन पहुना ला पहुना मानिन देवता पहुना देवता के करे पहुनाई हमर बेटी माई बाबूला छैया उधार देहुना मैके के सुरता मासुरर जाथे बहिनी कि मैके के सुरता मासुरर जाथे बहिनी ये कविता के जन्म हुई जब मैं बालोद जात रहा लाटा बोर्ड में एक जन बहनी होती अपन छोटे बहनी तीजा लेल गई अच्छा बहनी बाबू नीरी से भाई नीरी से तो बड़े बहनी है अपन छोटे बहनी तीजा लेकर जात रही तब ऊपर से बातचीत करें तब मोर दिमाग में चित्र बनी कि मैके के सुरता मासुरर जाथे बहनी अब गाँव बसेरा भाई नोहगा कहीनी औला राजा राजान के तीखार लेते हो ना बाबूला छैया उधार देते हो ना मैया के पैया ला पखार लेते हो ना और भाई में राखी के दुलार लेते हो ना चेहरा रंग लुगरा माथे सिंदूर लाली टेहरा रंग लुगरा माथे सिंदूर लाली चुमुक ले गहना गोटा माहुर रंग गुलारी चुमुक ले गहना गोटा माहुर रंग गुलारी अत्तर के सीसी फुहार लेते हो ना बाबूला छैया उधार देते हो ना मैया के पैया ला पखार लेते हो ना भाई मेरे राखी के दुलार लेते हो ना कि पहुना ला पहुना जानिन पहुना ला पहुना मानिन देवता कि पहुना देवता के करे पहुनाई हमर बेटी माई बाबूला छैया उधार दे अब माँ बाप ला बेटी मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा है तो मैं विषय का चयन करता हूँ जैसे मैं लिस्ट एक लाया हूँ कि आदमी दिन भर घर से तो चल देते घर में जन रह जाते घर जिम्मेदारी तो मैं विषय ऐसे चयन करता हूँ
कि हमन बन के बनवा तुम्हार घर जिंदगी गांव, सब तुम्हारे, हम तो निकल गए कि हमन बन के बनवा तुम्हार घर जिंदगी गांव। कमाए खाए पर चल रहे हो जम्मू कश्मीर, लेकिन चिंता घर की चिंता। वहां लोग कहा थे कि हमन बन के बनवा तुम्हार घर जिंदगी गांव, और पोथी पत्र भाच बुन उधर बुन नाव, भाग मानी तुर पाँव भारी है, सधौरी लाही मई के दारी है। ये चिंतन कर तो विषय, हाँ विषय, जैसे गोल बाजार में केरा बेचे थे दाइन से नींद दाई मन में देखता हूँ मैं, छोटे छोटे रोजगार करके अपन घर परिवार ला सियनहीन दाई मन चलावत, और जैसे दिन बूढ़े घर पहुंचते उनका हाथ में पैसा लंगा देते जवान लड़का मन नशा पानी कर। अब वो मां नहीं है, बीत गई। तो बेटा, जवान बेटा जिन पूरा जिंदगी अपन माँ के पैसा के माध्यम से नशा करके शोषक के रूप में रही थे, आज वो बेटा के का सोच है, तो मैं ऐसे विषय चयन करता हूँ। वो सोचा थे आज कि मोर रोजगरीन दाई तोला सुरतम घलो पदो थाऊ, और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन बेरोजगार है, नशा में डूबे, अपन भरोसा चल नहीं सकते। तब वो चिंता नोखर लिखे मैं कि मोर रोजगरीन दाई तोला सुरतम घलो पदो थाओ, और नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन सोताऊं, और धर्म कमाई तेला बढ़ती मराखे, चुकिया ठेकवा पूरा माँ लुका लुका के धर्म कमाई तेला बढ़ती मराखे, चुकिया ठेकवा पोरा माँ, और मुहड़ा बंधाए कोचनी छैली, झुमरत राहे कोरा माँ, और बन बैरा सुमोला धरा दिन ठूठी बीड़ी लपुरो थो, कि नहीं पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन सोता। तो नशा करने वाला मन के जो जीवन है ना, अतेक नारकी हो जाते कि बड़े बड़े बीड़ी ला सकेल के वही नहीं आप कुछ तो बीड़ी सकेल के अकेला आप क्यों करते हैं, अतेक नीचे हो जाते आदमी, एक जवान लड़का। तब ये चिंतन की ऐसे विषय के हम चयन करके और समाज में एक नया संदेश जावे, ताकि जिन अलग अलग प्रकृति के लोगन हैं तेन अपन समाज और संस्कृति पर संकल्प लेकर के गांव और शहर से मेल जोल बढ़ा करके एक अच्छा छत्तीसगढ़ बना। तो मैं हमेशा नौजवान मन लगे था कि निराशा, अच्छा हलाल है तेने आदमी बेरोजगार है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में आप देखो केरा बेचिए, चाय बेचिए, जलेबी बेचिए, सब्जी भाजी बेचिए, कहाँ ले आ गए। हमान जवान लड़का मन फैशन करके आजकल सड़क में 50 रुपए में बढ़िया जीन्स के पेंट आ गए, 20 रुपए में कमीज, तनतना के टांग ली, मुड़ी रखी। पहली नाव ला हमन गाड़ी देन के थे चुनी काटे की, अब नाव हम गाड़ी देते तो मन कैसन कटवा। ये परिवर्तन आ गए है। तो लड़का मतलब हम कहता हूँ बेरोजगार मन लगी कि भाई छोटे छोटे रोजी रोजगार करके आदमी 2 वक्त के रोटी कमा सके। और साहित्य, हाँ, और साहित्यकार मतलब मैं कहता हूँ ऐसे कल्पना, ऐसे विषय के चयन करो। हर आदमी मंच नहीं मिला। मैं 58 साल के हुए तब बोला मंच मिली। अब आज के युवा लिखना शुरू करे है तो बोला मंच नहीं। मैं हमेशा बोलता मंच नहीं, पहले अपन आप परिपक्व करो, अपन कविता बार बार पढ़ो, बार बार पढ़, जेर बार पढ़ो ते बार करेक्शन आई हो, सुधार करो और प्रस्तुतिकरण में सुधारो कि माइक में खड़े होने के बाद तुम्हारी बात पब्लिक तक पहुंचे तो फिर तुम हाथों हाथ उठा ले जाओ। सही कला यदि है हाँ तो कदरदान मिली जाए। और कला कर कोई रोक नहीं सके प्रतिभा ला। विषय के चयन करना और अपन प्रस्तुतिकरण ला सुधारना, साथ साथ समाज के हर गतिविधि में लगातार शामिल होना। कोई भी काम हो गांव के, मैं तो पूरा जीवन में और गांव में गुजरे हैं। सारा गांव में मैं एक जगह 32 साल रहे हूँ गांव में। रिटायर हुए के बाद में रायपुर आया। तो ये गांव के जन संस्कार है, एक एक पल के एक एक
माने किस्सा कहानी वहाँ के गांव के तीज तिहार, गोवर्धन पूजा, दिया लेके जलाना, दिया कहाँ कहाँ पहुंचाना, है ना, अलग अलग जगह दिया ले जाके रखना, देवी देवता सब जगह मान्यता। माने एक छोटे से दीपक के प्रकाश के माध्यम से पूरे गांव के घर घर में संदेश पहुंचाने का प्रयास करता ना। अच्छा यार, मैं एक चीज और आपसे चर्चा करना चाहूँ कि जिन हिसाब से अभी गांव के क्षरण होते समझो, और उला हम शहर के रूप देखें लगातार ओकर विकास होते, तो का ये गाँव ला शहर बनाना ठीक है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि वहाँ संस्कृति बची है? कर बात नहीं, सही में एक कहा हो है कि जब छत्तीसगढ़ राज बनिस ना, पैसा बहुत आ गया, जमीन के रेट बढ़ गए, तो गांव गांव में आप जाकर देखो खेती और जमीन फ्रंट लाइन के चक्कर में जते खेती किसानी की सड़क थी जमीन थे सब हमारे बेचा गए। गांव शहर हो जाए लेकिन अपन मेहनत और संस्कार नहीं छोड़ना। विदेशी मन देख ना फुल पैंट जीन्स पहन के खेती किसानी कर रहे तो हम ले जाते हैं नहीं, वो चीज संभाल के रखे बड़ी तबियत थोड़ी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगी, आपके कुछ जाने ना मैंने, और मैं युवा मन से भी वही चीज कहना चाहूँ कि जिन प्रेरणा है पूरा बाहर मत खो जाए, अपन अंदर खो जाए, और संस्कार ला बचा कर रखे, सबसे ज्यादा जरूरी है। हम चाहे कब को भी विकसित हो जाना कर, लेकिन संस्कार नहीं है तो ये बिल्कुल मर्सिडीज कार तो है लेकिन वो पेट्रोल नहीं टाइप होगी। ठीक है भैया, आपको विदा चाहूँगा।